जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं अपरा एकादशी यानी कि ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी, जिसका व्रत रखा जाएगा 15 मई 2023 को। और इसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है, अचला एकादशी भी कहा जाता है और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पारण का समय रहेगा 16 मई को सुबह 6:41 से 8:13 पर। तो इसका आपको जो पारण है वो 6:41 से 8:13 के अंदर अंदर ही कर लेना है। अपरा एकादशी के दिन जाने अनजाने में हुए पापों का उद्धार के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा उत्तम मानी गई है। विष्णु पुराण में अपरा एकादशी का महत्व विस्तार पूर्ण से बताया गया है। इस एकादशी के प्रताप से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्ति पाकर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। आइए जानते हैं हम अपरा एकादशी का क्या महत्व है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वेद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी जाने अनजाने में हो गए हों तो ये सब पाप इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी में आप कुछ उपाय कर सकते हैं। श्री हरि को तुलसी जी अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जी की माला अर्पित करें और साथ ही शाम के समय तुलसी जी में दीपक भी लगाएं। इस दिन भूलकर भी तुलसी जी नहीं तोड़े, न ही उसमें जल चढ़ाएं। मान्यता है कि माता तुलसी जी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती है। इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, धन के भंडार भर देती है। पीपल के वृक्ष में भी आप इसी तरीके से दिया लगा सकते हैं और साथ में जल भी चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एकादशी व्रत की पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और घर को स्वच्छ करके और आपके मंदिर को स्वच्छ करने के बाद में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या अगर उनकी तस्वीर है तो उन्हें स्नान कराएं और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उनको स्थापित करें और उनके तिलक करें। साथ में धूप दीप रोली और जो भी आपके पास सामान अवेलेबल हो उनको चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं पीले और हो सके तो पीला भोग लगाएं। इस प्रकार से आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं और साथ में फिर धूप दीप से और कपूर से आरती उतारें। इस तरीके से आप ये पूजन कर सकते हैं। आपके पास जो सामान हो उनसे आप करें और भोग में तुलसी जी को जरूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे कथा। हम सब जानते हैं कि कोई भी व्रत जो है बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं क्या व्रत कथा है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम जी की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना और किसी को बेवकूफ़ बनाना, झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये पाप तभी जाने अनजाने में हुए हो और जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं ये गलत हुआ है हमसे, तो ही नष्ट होते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि ये गलत है फिर भी अगर आप उसको बार बार इन पापों को दोहराते हैं तो बिल्कुल भी नष्ट नहीं होंगे। इसीलिए जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हों तो आप ये व्रत जरूर करें और इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों
पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसने उनका जो अपरा एकादशी का जो पुण्य प्राप्त हुआ था उस प्रेत को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इस प्रकार से ये अपरा एकादशी की कथा है। आप भी इसे जरूर सुने। जय श्री राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी अपरादशी। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।